नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे दर्द या पेन के होम्योपैथी सिरप के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दर्द एक सिम्टम है या लक्षण है। जब भी हमें कभी शरीर में कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उन बीमारियों के कारण हमें दर्द होने लगता है, या फिर हमें कोई समस्या होती है या कोई प्रॉब्लम होती है या उसकी वजह से दर्द होने लगता है। या ये हो सकता है कि आपको कोई नस दब गई हो या आपका एक्सीडेंट होगा जिसकी वजह से आपकी नस दब गई, उसकी वजह से भी दर्द होने लगता है। दोस्तों, अधिकतर दर्द हमें तब होता है जब हमें हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है। हड्डियां जब बढ़ जाती हैं या हड्डियों में गैप आ जाता है तो दर्द होने लगता है, या फिर हमारी मांसपेशियां जो होती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो दर्द होने लगता है, या फिर कभी कभी हमारी नसें दब जाती हैं जिसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होने लगती है, या नसों में कोई दिक्कत होती है तो हमें दर्द होने लगता है। दोस्तों, यदि हम बात करें हड्डियों की, तो हड्डियों में मुख्य रूप से ऑर्थोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जो हमारी हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से टकराने लगती हैं। जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो जो हड्डियां होती हैं वो टकराने की वजह से दर्द होने लगता है। दोस्तों, हड्डियां बढ़ जाने की वजह से जब हम ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, ज़्यादा देर तक काम करते हैं, जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होने लगता है। या हो सकता है मांसपेशियां खिंच जाती हैं या मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से भी हमें दर्द होने लगता है। कभी कभी हमारी जो नसें होती हैं हल्की सी खिंच जाती हैं या उनमें क्रैम्प आ जाते हैं या दब जाती हैं, उसकी वजह से भी हमें दर्द होने लगता है। दोस्तों, दर्द एक आम समस्या है। ये लगभग सभी को होती है। लगभग हमारे जो हम लोग हैं, लगभग सभी की जिंदगी में कभी ना कभी दर्द हुआ होगा। सबको कभी ना कभी दर्द महसूस होता ही रहता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक होम्योपैथी सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस सिरप को कभी ना कभी यूज कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। दोस्तों, उस सिरप का नाम है हाइमूसा। दोस्तों, ये विजल कंपनी का हाइमूसा सिरप आता है। देख सकते हैं इस प्रकार का सिरप रहता है, विजल कंपनी का हाइमूसा सिरप। ये दर्द के लिए बहुत ही अच्छा और यूजफुल सिरप है। दोस्तों, ये जो सिरप होता है बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। इस सिरप का यूज आप दर्द में, हाथ पैरों में जलन हो रही हो उसमें, साथ ही दर्द के साथ साथ सूजन को भी ठीक करता है। दोस्तों, यदि आपको कुछ सूजन या दर्द होता है तो आप एलोपैथी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको जेरोडोल एसपी के नाम से मेडिसिन मिलती है, जो कि दर्द और सूजन के नाम का काम करती है। लेकिन वह दवाई आप जब खाते हैं तो आपको किडनी पे इफेक्ट देती है, और किडनी पे इफेक्ट होने की वजह से किडनी कमजोर हो जाती है या खराब होने के चांस बन जाते हैं। वह साफ कहा जाए तो कि जो एलोपैथी मेडिसिन होती हैं वह शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, लेकिन जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो पूरी तरीके से नेचुरल होती हैं। उनमें कोई भी केमिकल या ऐसे सब्सटेंस नहीं मिले होते जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। दोस्तों, ये हाइमूसा जो सिरप होता है, आप देख सकते हैं, एक बार फिर से अच्छे से आपको दिखा दूं। हाइमूसा, विजल कंपनी का हाइमूसा सिरप। यह सिरप मुख्य रूप से दर्द, सूजन और जलन में बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। खासकर देखा जाए तो सियाटिका के दर्द में बहुत ही अच्छा काम करता है। सियाटिका का जो केस होता है उस कंडीशन में जो हमारी कमर होती है, वहाँ पे जो वर्टेब्रा होते हैं उनमें जो वहाँ से नसें निकलती हैं, वर्टेब्रा बाहर आ जाते हैं, या फिर वर्टेब्रा में कोई डिजनरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो नसें होती हैं वो दब जाती हैं। और नसों के दब जाने की वजह से जो दर्द होता है कमर से स्टार्ट होकर नीचे थाई तक या एड़ी तक या नीचे पैर के अंगूठे तक दर्द जा सकता है। कभी कभी वहाँ पे सूजन भी देखने को मिलती है, कभी कभी वहाँ पे सुन्नपन या जलन भी देखने को मिलती है। इस प्रकार के केस में या सciatica के केस में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यह दर्द में बहुत जल्द आराम देता है। दोस्तों, यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी बहुत ही अच्छी होम्योपैथी दवा है। दोस्तों, यदि आपके जोड़ों में, मांसपेशियों में या नसों में दर्द रहता है तो भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे न्यूरैल्जिया केस में, लंबेगो केस में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके जॉइंट्स जो है, कोहनी का जॉइंट्स हो या घुटने का जॉइंट्स हो या शोल्डर का, यहाँ पे कंधे का जॉइंट्स हो, वहाँ पे जो हड्डियां बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से दर्द होने लगता है। हड्डियों के बढ़ जाने की वजह से वो गैप होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वह कम हो जाता है और हड्डियां बढ़ जाती हैं। हड्डियां बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे दर्द होने लगता है। उस केस में भी यह सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है। यह सिरप बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप में से कई लोगों ने इस सिरप का यूज किया होगा या कर रहे होंगे, वह अच्छे से जानते होंगे इसके रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस सिरप में कौन कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ मिली हुई हैं। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आपको इस सिरप का यूज करना चाहिए, कैसे इसको पीना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एमआरपी क्या है,
ये कहाँ पे आपको आसानी से मिल सकता है, और इसकी जो लिंक है, परचेस की लिंक है, यदि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो परचेस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ मिली हुई हैं, होम्योपैथी मेडिसिन मिली हुई हैं। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहली मेडिसिन मिली हुई है एसिड बेंजोइकम। दोस्तों, यदि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पेन होता है, दर्द होता है, सूजन भी देखने को मिलती है। इस कंडीशन को हम गाउट भी कहते हैं। ये जो मेडिसिन होती है एसिड बेंजोइकम, ये गाउट को भी ठीक करती है, यूरिक एसिड को भी ठीक करती है। यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ रहता है उसको लेवल पर आती है। यूरिक एसिड और गाउट की जो समस्या होती है उस समस्या को यह मेडिसिन है, एसिड बेंजोइक मेडिसिन होती है, वह इस समस्या को जड़ से ठीक कर देती है। दूसरी मेडिसिन होती है अर्निका मोंटाना। दोस्तों, अर्निका मेडिसिन के बारे में आप सब जानते हैं कि अर्निका जो मेडिसिन है वह हमारी ब्लड सर्कुलेशन पे एक्ट करती है, दर्द को ठीक करती है और साथ ही जो सूजन होती है उसको भी कम करती है। यह हमें जब कभी मामूली चोट लग जाती है या ऐसी चोट लग जाती है जहाँ पे ब्लड नहीं निकलता है, लेकिन जहाँ पे चोट लगती है वो स्थान नीला या काला पड़ जाता है दर्द की वजह से, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में अर्निका मोंटाना बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, अर्निका इसमें मेलाटिंजा फॉर्म में मिली हुई है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन होती है डलकामारा। दोस्तों, डलकामारा जो है बरसात के मौसम में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में जो व्यक्ति होता है उसको अर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है, मांसपेशियों में दर्द बढ़ जाता है या हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है, उस केस में आप डलकामारा मेडिसिन बहुत ही अच्छा यूज होती है। दोस्तों, डलकामारा बहुत ही इफेक्टिव और असरदार दवा है इस प्रकार के केस में। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन ब्रायोनिया अल्वा। दोस्तों, जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो हमें दर्द होता है। ये समस्या हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जब हम चलते हैं तो हमारी हड्डियां होती हैं, वहाँ पे दर्द होने लगता है, घुटनों से में दर्द होने लगता है। तो यदि आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में दर्द हो, उठने बैठने में समस्या हो तो उसके लिए ब्रायोनिया मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद दोस्तों, इसमें काली आयोड मिली हुई है। काली आयोड भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में या जॉइंट्स में या दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन। दोस्तों, यदि आपको बादल गरजने पे, जब बरसात होती है उस टाइम पे बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, उस टाइम पे आपको दर्द महसूस होता है, तड़कन जैसा दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आपको कभी पहले चोट लगी हो, आपका एक्सीडेंट हुआ हो या हड्डी टूटी हो, उस टूटी हुई हड्डी वाली जगह पे या चोट वाली जगह पे बरसात के मौसम में बादल गरजने पर दर्द होने लगता हो, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों, रस्टॉक्स भी इसमें मिली हुई है। रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी पेन किलर मेडिसिन की तरह यूज होती है होम्योपैथी में। दोस्तों, यदि आपको बरसात के मौसम में दर्द होता है, बरसात स्टार्ट होते ही दर्द होने लगता है और बरसात का मौसम खत्म होता है, दर्द में थोड़ा आराम मिल जाता है, उस केस में आपको रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। इसके अलावा आपकी मांसपेशियों में, हड्डियों में या कमर में दर्द होता हो तो उसके लिए भी रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आपको बैठने से भी दर्द में आराम ना मिलता हो, रेस्ट करने से भी आपको दर्द में आराम ना मिलता हो, दर्द कंटिन्यू बना रहता है, तो उसके लिए रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है इसमें रूटा। रूटा जो मेडिसिन है वो मांसपेशियों के दर्द के लिए, लिगामेंट के दर्द के लिए, या आपके लिगामेंट में कोई इंजरी हो जाती है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। या आपको पहले कभी चोट लगी हो, चोट वाली जगह पे हमेशा दर्द बना रहता हो, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सारी मेडिसिन इस हाइमोसा सिरप में मिली हुई हैं। दोस्तों, ये सारी मेडिसिन हर प्रकार के दर्द में, हर प्रकार की इंजरी के दर्द में बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। चाहे वो सियाटिका का दर्द हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द हो, या फिर लंबेगो का दर्द हो, न्यूरोलजिया हो, बैक पेन हो, चाहे वो यूरिक एसिड आपको बड़ा हो या फिर गाउट की समस्या हो, वर्टेब्रा में प्रॉब्लम हो, वर्टेब्रा यानी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ की वजह से दर्द हो रहा हो, कॉक्सिक्स में दर्द हो रहा हो, या शोल्डर पेन हो, जॉइंट्स पेन हो, इन सभी केसों में इस मेडिसिन का, सिरप का यूज होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमें सिरप को कैसे यूज करना चाहिए। दोस्तों, इस सिरप का यूज करने का तरीका या लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, इस सिरप को आप आधे कप गुनगुने पानी में 1 ढक्कन डाल लें। 1 ढक्कन यानी कि 10 ml, 10 ml। तो सबसे पहले आपको एक गिलास लेना है या एक कप लेना है, उसमें 10 ml या 1 ढक्कन हाइमोसा सिरप को डाल देना है। इसके ऊपर से 1 कप फुल भर देना है, उस पानी भर देना है उस सिरप में, कप में, या गिलास में पानी डाल देना है। जब पानी अच्छे से घुल जाए, सिरप घुल जाए उसमें पानी में, तो आपको उसको सिंपली पी लेना है। ऐसा आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। ज्यादा दर्द होने पर आप इसको 4 बार भी ले सकते हैं। सुबह सुबह 1 बार लेना है खाली पेट,
20 ml गुनगुने पानी में 10 ml मेडिसिन डाल के उसको अच्छे से मिला लें। इसको सुबह सुबह एक बार पिएं, इसके बाद दोपहर में एक बार पिएं, इसके बाद शाम को एक बार पिएं, जो वो करे तो रात में भी आप एक बार पी सकते हैं। कम से कम इसको 3 बार तो आपको लेना ही लेना है। दोस्तों, ये छोटे बच्चों को दर्द है, उनको दर्द की प्रॉब्लम है और आप उनको ये मेडिसिन यूज करवाना चाहते हैं तो उस केस में, बच्चों के केस में आप इस मेडिसिन को हाफ कर सकते हैं, यानी कि जो पानी लिया है उसको भी ज़्यादा कर देना है और जो मेडिसिन ली है उसको 10 ml या 5 ml कर देनी है और बच्चों को दिन में 2 से 3 बार आप आराम से दे सकते हैं। दोस्तों, बाय द चांस यदि आपको ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप इसको 10 ml ओरली डायरेक्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। इस मेडिसिन को आप कैसे भी लें, पानी में मिलाकर लें या डायरेक्ट लें, दोनों ही कंडीशन में आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। दोनों ही कंडीशन में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आपको सciatica, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या और दर्द बना रहता है तो आप तुरंत इस मेडिसिन को जैसे ही लेंगे तो आपको तुरंत आराम मिलता है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, हाइमूसा सिरप आपको होम्योपैथी शॉप पे, किसी भी होम्योपैथी शॉप पे आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, ये हाइमूसा जो सिरप होता है वो 2 प्रकार की पैकिंग में आता है। एक पैकिंग आती है 120 ml की, दूसरी आती है 450 ml की। जो 120 ml का सिरप आता है वो लगभग है 125 रुपए इसकी MRP है आज की डेट में, लेकिन वो जो 450 ml का है वो 270 के आसपास उसकी MRP है। दोस्तों, यदि आपको इस सिरप लंबे समय तक यूज करना है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आपको 450 ml का पाउंड ही खरीदें, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट यानी फायदा होता है। दोस्तों, यदि आपको sciatica, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपको लंबाई प्रॉब्लम है, न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन हो गया, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, या फिर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, हमेशा पैरों में दर्द बना रहता है, इस पर ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा लंबे समय तक इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो जब आपको लंबे समय तक मेडिसिन का यूज करना है तो आप कोशिश करें कि आप बड़ी शीशी लें, तो बड़ी शीशी में आपको फायदा होता है और वो शीशी आपको सस्ती मिल जाती है। दोस्तों, यह मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। यदि आपको कहीं पे भी आपके अवेलेबल नहीं होती है आसपास, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके आसपास कोई होम्योपैथी डॉक्टर हो या होम्योपैथी मेडिकल हो। आप दूर दराज में ऐसे एरिया में हो, गाँव में हो जहाँ पे होम्योपैथी दवाई अवेलेबल ना हो पाए, उस कंडीशन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जहां से आप इस मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं। उस लिंक को, वह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट हैं। लगभग सभी मेडिकल स्टोर, सभी जो होम्योपैथी मेडिकल है वहाँ पे या होम्योपैथी डॉक्टर है वहाँ पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। बहुत से डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर हैं जो दर्द के केस में लगभग इस मेडिसिन का यूज जरूर करते हैं। दोस्तों, यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप इस मेडिसिन का यूज करके देखिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।